वेलकम बैक बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले वीडियोस में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड मटेरियल पढ़ लिया था। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाकर प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज एंड द ऑन द बेसिस ऑफ द जो एनर्जी बैंड गैप होता है उनके दोनों तरीके से दो वीडियोस में कवर कर लिया था। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल की। और सेमीकंडक्टर मटेरियल, जैसा कि आपको पता है, आपने लास्ट वीडियोस अगर देखी हुई हैं तो वहां पर हमने बताया कि सेमीकंडक्टर मटेरियल एक ऐसा मटेरियल है जो कंडक्टर एज वेल एज इंसुलेटर दोनों प्रॉपर्टीज को अपने अंदर लिए हुए है, दोनों प्रॉपर्टीज अपने अंदर रखता है। ठीक है, कैसे? अगर आपको एज ए इंसुलेटर काम कराना है तो भी सेमीकंडक्टर यूज कर सकते हैं, एज ए कंडक्टर काम कराना है तो भी आप सेमीकंडक्टर का यूज कर सकते हैं। और हमने जब क्लासिफिकेशन देखा था तो वहां पर मैंने आपको दो टाइप आपके सेमीकंडक्टर के बताए थे। फर्स्ट वन इज द इंट्रिंसिक और सेकंड वन इज द एक्सट्रिंसिक। तो आज हम यहीं पर क्लासिफिकेशन में देखते हैं कि कैसे हम सेमीकंडक्टर को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले यहां पर क्लासिफिकेशन में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम एक लाइन यहां से ड्रॉ कर लेते हैं, एक ये हो जाएगा आपका और एक इधर हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया सेमीकंडक्टर जो है दो टाइप से आप क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को मैं शॉर्ट फॉर्म में SEMI डॉट करके लिख लूंगा। ठीक है, वहीं पर हम दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा कि सेमीकंडक्टर दो तरीके के होते हैं, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। अगर हम इंट्रिंसिक की बात करें तो इंट्रिंसिक होता है प्योर, इंट्रिंसिक वर्ड आप यूज करते हैं फॉर द प्योर, और एक्सट्रिंसिक वर्ड आप यूज करते हैं फॉर द इम्प्योर, है ना, इम्प्योर। ठीक है, यानी कि ये प्योर फॉर्म में नहीं है। ठीक है, इसमें आपको कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, यानी कि कुछ ना कुछ बाहर से इसमें मिलाना पड़ेगा, तब आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, अब इसमें एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल यहां पर हो जाएगा सिलिकॉन और जर्मेनियम। यानी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो दो आपके मटेरियल हैं वो आपके इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं जो कि प्योर फॉर्म में है। ठीक है, अगर मैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात करता हूं तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में जैसा कि मैंने बताया कि यहां पर हमें क्या करना पड़ता है, हमें इंप्योरिटीज ऐड करनी पड़ती है, यानी कि बाहर से कुछ इसमें मिलाना होता है। तो उस मिलावट के हिसाब से ये दो टाइप में क्लासिफाई हो जाता है। फर्स्ट वन इज द एन टाइप और सेकंड वन इज द पी टाइप। ठीक है, पहला टाइप हो गया आपका एन टाइप और दूसरा हो गया आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। ठीक है, क्लियर? चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या है, एडिशन ऑफ इंप्योरिटीज आप इसको कह सकते हैं, एडिशन ऑफ इंप्योरिटीज, है ना। तो इंप्योरिटीज आपने ऐड की हुई हैं जब सेमीकंडक्टर मटेरियल में, तो इट बिकम्स द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा बोहर मॉडल के बारे में। बोहर मॉडल एक्चुअल में होता क्या है? बोहर मॉडल आपको जो आपका मटेरियल है उसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से उसके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनको क्या बताता है कि वो आपके किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जैसे मैं अगर यहां पर सिलिकॉन के बारे में ही बात करूं तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चा? सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 14, है ना, क्लियर? यानी कि 14 होता है आपका सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर। वहीं पर अगर मैं जर्मेनियम के एटॉमिक नंबर की बात करूं तो जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 32। ठीक है, क्लियर? यानी कि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 और जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 32। अब वोहर मॉडल के अकॉर्डिंग ये जो
एटॉमिक नंबर है, यानी कि इसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में होता है, यानी कि जिसको आप सेल्स बोल देते हैं। और कितने किस सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपका आता है 2n² से, यानी कि अगर पहला सेल है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, और जब यहां पर आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो बेटा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स वहां पर आएंगे। वहीं पर अगर n की वैल्यू 2 अगर हम रख देते हैं तो दूसरा सेल हो जाता है, दूसरे सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 8। वहीं पर अगर हम तीसरे सेल की बात करें तो तीसरे सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा बेटा 18। तो इस हिसाब से आपके इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है अकॉर्डिंग टू द वोहर मॉडल। और वोहर मॉडल के अकॉर्डिंग जितना न्यूक्लियस से दूर आपका इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही वो कम या स्ट्रांगली अटैच नहीं होगा न्यूक्लियस से, और आप उसको इजीली ब्रेक कर सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को अगर आप देखें, जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड मटेरियल्स पढ़ा था, और उसमें मैंने आपको बताया था सेमीकंडक्टर मटेरियल में सिलिकॉन का जो एनर्जी बैंड गैप है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जबकि जर्मेनियम का फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। वो किस वजह से होता है, देखिए यहां पर अगर मैं यहां पर इनके इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखूं सिलिकॉन के, तो सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा बच्चा 2, 8, 4, है ना। और अगर जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन मैं देखता हूं तो वो क्या हो जाएगा बेटा 2, 8, ये 18 भी फुलफिल हो जाएंगे और नेक्स्ट क्लास में आपका चला जाएगा यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब आप यहां पर देख सकते हैं, तो यहां पर बेटा कितनी क्लास है 1, 2, 3, यानी कि 3 सेल्स में ही आपके इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। वहीं पर जर्मेनियम में 4 सेल्स में आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है 1, 2, 3, 4। तो ये नाभिक से यानी कि आपका जो न्यूक्लियस है उससे दूर इलेक्ट्रॉन हो गए, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है बेटा, है ना। और वहीं पर सिलिकॉन में ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है या ये नाभिक के पास है, न्यूक्लियस के पास है कंपेयर टू द जर्मेनियम। तो इस वजह से आपको जर्मेनियम को कंडक्ट कराने के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही फॉरबिडन एनर्जी गैप देखने को मिला, जबकि जर्मेनियम के कंपैरिजन में सिलिकॉन की अगर मैं बात करूं तो इसको कंडक्ट कराने के लिए बेटा आपको 0.7 नहीं 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉरबिडन एनर्जी गैप को क्या कराना होगा, डिस्ट्रॉय कराना होगा, तभी आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच पाएगा। आई होप अब आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो डिफर क्यों है। ठीक है, क्योंकि दोनों फिर भी आपको देख रहा होगा दोनों क्या हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स ही हैं, लेकिन फिर भी फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो दोनों का डिफर होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स दोनों सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल की। जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल है बच्चा वो आपका दो टाइप में क्लासिफाई है, एक एन टाइप और एक पी टाइप। ठीक है, क्लियर। अब एन टाइप कब होगा और पी टाइप कब होगा उसको हम देखते हैं। चूंकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल आपको तब मिलता है जब आप बाहर से इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं। अब बाहर से किस तरीके की इंप्योरिटी आप ऐड कर रहे हैं उसी के बिहाफ पर आप एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बनाते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि इफ बाहर से जो आपने इंप्योरिटी ऐड की है वो अगर आपकी पेंटावैलेंट इंप्योरिटी है, कैसी है बेटा, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी अगर है। अब आप सोच रहे होंगे ये पेंटावैलेंट क्या है ना, वो भी अभी मैं बेटा आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो ये अगर पेंटावैलेंट इंप्योरिटी हमने ऐड की है बाहर से अपने प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में, तो देन आपका जो सेमीकंडक्टर मटेरियल बनेगा वो कौन सा होगा, वो होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। ठीक है, वहीं पर अगर आपने प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज ऐड कर दी हैं, कौन सी बेटा, ट्राइवैलेंट
इम्प्योरिटीज अगर आपने ऐड की हैं तो तब आपका जो मटेरियल बनेगा वो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल कहलाएगा। ठीक है, आई होप आपको दोनों चीजें समझ में आ गई हैं। ठीक, ये आपका मान लिया मैंने यहां पर है प्योर सेमीकंडक्टर, जैसा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में सिलिकॉन और जर्मेनियम आपने देखा। तो सिलिकॉन या जर्मेनियम में सपोज आपने पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज ऐड की, तो जब पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड की तो ये आपको देगा पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। जब आपने इसमें ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी ऐड की तो ये आपको देगा पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। आई होप अब आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर। अब ये पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी का क्या कॉन्सेप्ट है उसको भी हम समझ लेते हैं बेटा। देखिए यहां पर आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं उसके हिसाब से हम पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट बोल रहे हैं। ठीक है, अगर आपके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं और वो इंप्योरिटी आपने ऐड की है प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में, तो वो आपकी पेंटावैलेंट इंप्योरिटी कहलाएगी। ठीक है, वहीं पर अगर आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं तो वो आपकी ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी कहलाएगी। क्लियर। अगर आउटर मोस्ट सेल में किसी भी मटेरियल के 5 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं तो दैट्स कॉल्ड द पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं तो दैट्स कॉल्ड द ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी। इज दैट क्लियर। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हो जाएगा आर्सेनिक, फास्फोरस, और भी एग्जाम्पल हैं, हमने 2 एग्जाम्पल यहां पर लिख दिए हैं। ठीक है, वहीं पर अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट आपका ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी में तो ये हो जाएगा गैल्मियम और एल्यूमिनियम, ये है ना, ये आपका क्या हो जाएंगे, ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। ठीक है, क्लियर। अब हम इसको समझ लेते हैं, जैसे यहां से मैं ले लेता हूं पेंटावैलेंट में पी टाइप और यहां से मैं ले लेता हूं एल, एल्युमिनियम। ठीक है, तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो पेंटावैलेंट में जो आपका फास्फोरस है पी, उसका अगर मैं एटॉमिक नंबर आपको बताऊं तो उसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा 15। तो अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल इसमें इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसे होगा, पहले तो 2 आएंगे फर्स्ट सेल में, फिर 8 आएंगे। ठीक है, क्लियर। अब 2 और 8 कितने हो गए, 10, जबकि नेक्स्ट वाले थर्ड में कितने आते हैं बेटा, 18। अब 18 में से केवल बचे आपके पास कितने हैं, 5, तो इसमें आपके 5 आ जाएंगे। तो आप देख रहे होंगे बेटा यहां पर आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो गए, 5। ठीक है, जब ये 5 चूंकि आपने प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में ऐड किया है, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूं प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए सिलिकॉन, जिसका एटॉमिक नंबर है 14 और इसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं आपको दिखाता हूं तो 2, 8 और 4 हो जाएगा बच्चा। तो बेटा जब हमने फास्फोरस को सिलिकॉन में एज ए इंप्योरिटी मिलाया तो ये आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बन जाता है। अब आप ध्यान से देखेंगे बेटा कि यहां पर तो 5 हैं, यहां पर आउटर मोस्ट सेल में 4 हैं, तो ये 5 में से 4 इसके साथ पेयर कर लेंगे और बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन आपके पास एक्स्ट्रा बच गया यहां से, तो इस वजह से यहां पर इंप्योरिटी जो है मेजॉरिटी में वो किसकी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स की हो जाती है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा, वो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। मेजॉरिटी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की होती है। इलेक्ट्रॉन्स मतलब निगेटिव चार्ज की होती है। निगेटिव मतलब एन, निगेटिव की स्पेलिंग आप लिखते हैं ना तो निगेटिव है ना, निगेटिव लिखेंगे ना आप बच्चों, तो निगेटिव में एन आ रहा है ना, तो ये एन टाइप हो जाता है। इज दैट क्लियर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, मतलब जब आप पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में तो वहां पर एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल आपको देखने को मिलता है, और उस एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो मेजॉरिटी होती है वो किसकी होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स की होती है। ठीक है, वहीं पर अगर हम दूसरी तरफ देखें
ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी का एग्जांपल, तो ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी के एग्जांपल पे हम ले लेते हैं एल्युमिनियम Al, जिसका एटॉमिक नंबर है 13। यहां पर हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अगर बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग करते हैं तो ये हो जाएगा 2, 8 और 3, ठीक है। और वहीं पर इसको अगर हमने मिलाया है किसमें, प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन में, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 14, तो यहां पर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस तरीके से होगा बेटा, 2, 8 और 4। अब अगर आउटर मोस्ट सेल में देखें तो यहां पर आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे होंगे, यहां पर आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे होंगे। तो बेटा ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ पेयर बना लेंगे, लेकिन यहां पर अब एक आपको होल देखने को मिल जाएगा एल्युमिनियम में, क्योंकि इसका एक कमी रह गई है सिलिकॉन के साथ पेयर बनाने में। इज दैट क्लियर? तो अब यहां पर एक होल ऑलरेडी है, तो यहां पर जो मेजॉरिटी हो जाएगी बेटा, वो यहां पर मेजॉरिटी हो जाएगी किसकी, होल्स की। यहां पर पी टाइप में मेजॉरिटी जो रहेगी वो किसकी रहेगी बेटा, होल्स की रहेगी। और होल्स कैसा होता है, उस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव को आप लिखते हैं तो उसका पहला लेटर आता है पी, तो इस वजह से ये पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल हो जाता है। इज दैट क्लियर? आई होप यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। सेमीकंडक्टर को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म होती है, सेमीकंडक्टर की एक्सट्रिंसिक जो है वो इम्प्योर फॉर्म होती है। इम्प्योर फॉर्म हम बाहर से कुछ भी इंप्योरिटी ऐड करके बनाते हैं। जब आप बाहर से इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं तो 2 टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल आपको देखने को मिलते हैं, एक पी टाइप और एक आपका एन टाइप, ठीक है। पी टाइप और एन टाइप, जब आपने पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड की है अपने प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में, देन यू गेट द एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। और जब आपने ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड की है अपने प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में, देन यू गेट पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में मेजॉरिटी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की होती है, और इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, इसी वजह से इसको एन टाइप आप बोल देते हैं। वहीं पर जब आप बात करते हैं ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करने की, तो ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करने पर यहां पर मेजॉरिटी कैरियर हो जाते हैं होल्स, और होल्स पर होता है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव का पहला लेटर होता है पी, इसलिए आप इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बोल देते हैं। आई होप आपको टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आपके अंदर कोई भी डाउट यहां पर नहीं रहेगा। देखिए, क्योंकि अगर आपने इन चीजों को समझ लिया तो आगे आपका पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत इजी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो बेटा तो एक लाइक जरूर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन तो आपने प्रेस कर लिया, उसके साथ साथ अगर आपको हमारे जो डिटेल वीडियोस के पीपीटी नोट्स हैं जिससे हमने लेक्चर आपको पढ़ाया हुआ है, कंप्लीट तो नहीं है लेकिन जो भी है वो अगर आपको चाहिए वहां से, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको वो पीडीएफ नोट्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में, या कोई भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में बेहिचक कमेंट आप जरूर करें, उस पर आपका काम किया जाएगा। आप लोगों की डिमांड पर ही फिजिक्स की तरह मिनी कैप्सूल सीरीज आपकी स्टार्ट की गई है, ताकि आपको समझाकर शॉर्ट टाइम पीरियड में टॉपिक क्लियर किया जा सके। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।